पाठ 10 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएं प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर है हमारे सामने 13 नंबर। यदि साइन थीटा बराबर a/b तब सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a वर्ग माइनस b वर्ग बटे में a करनी में b वर्ग माइनस a वर्ग। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये वाला पार्ट ये हमें दिया गया, क्या ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा या नहीं, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो यहाँ पर हमें दिया गया है उसको हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर a/b। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे, सूत्र लिख लेंगे या लाल बटा का, इसी से हम हल करेंगे। तो साइन थीटा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर हमें त्रिभुज की दो भुजाएं पता चल चुकी हैं, तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें आधार पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको तीसरी इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमें दिया गया है b, तो यहाँ पर लिखेंगे b पे लगा देंगे वर्ग बराबर, हमें निकालना क्या है, आधार। तो आधार हमें दिया गया नहीं है, लंब दिया है a, और a का कर देंगे स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आधार। आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार को हम सेम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका पक्षांतर कर लेंगे तभी हमें आधार का मान प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये प्लस का a स्क्वायर आएगा, तो हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा रूट, तो यह आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर आधार। अब यहाँ पर हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं। तो अब हमें जो सिद्ध करना है, टेन थीटा का मान और कॉट थीटा बराबर क्या है, इतना दिया गया है, इसे हमें क्या करना, सिद्ध करना। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन। तो टेन होता है हमारा लंब बटा आधार, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट का मान होता है हमारा आधार बटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो अब हम यहाँ पर लंब आधार लंब इसका मान लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारा लंब कितना है, तो लंब है a, और आधार कितना है, तो आधार है करनी में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर इसका उल्टा लिख लेंगे, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा करनी में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में a। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसका मान का क्या करेंगे, उसी में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा a करनी में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके बराबर में हमें इसको क्या करना है, लाना है, सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ पर लिखेंगे a बटे में करनी में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर लगा है माइनस तो लगा देंगे माइनस,
कॉट थीटा का मान कितना है, करनी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा ए, बराबर में हमारा ये RHS चलता रहेगा। तो इसको हम आगे नहीं लिखेंगे, यही LHS को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, क्योंकि RHS हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे LCM। अगला पार्ट यहाँ से हल करेंगे। तो LCM आ जाएगा हमारा करनी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और गुणे में हो जाएगा ए, क्योंकि जो हर में दिया गया होता उसी को हम LCM लेते हैं। और इसके बट्टे में इसके बट्टे में क्या दिया गया है, ए बटा करनी में, तो यहाँ पर ए है तो ये यहाँ पर लिखेंगे। बी करनी में बी वर्ग माइनस ए वर्ग से करनी में बी वर्ग माइनस ए वर्ग कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर ए, तो इसमें हो जाएगा ए से गुणा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर दिया गया है करनी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, करनी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करनी में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ए का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और करनी में बी वर्ग माइनस ए वर्ग का गुणा करनी में बी वर्ग माइनस ए वर्ग से करेंगे तो हमें मिलेगा बी वर्ग और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बटे में रहेगा करनी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे में ए। अब ए को हम करनी के इधर भी लिख सकते हैं, तो इसको आगे हल करते हैं। तो ए वर्ग और प्लस का ए वर्ग, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2a वर्ग और ये बचेगा माइनस का b वर्ग और बटे में हो जाएगा a करनी में b वर्ग माइनस a वर्ग। ये हमारा क्या है, LHS, और यहाँ पर दिया गया है हमें RHS, ये RHS है, तो ये दोनों क्या है, इसके बराबर में है। यहाँ पर क्या आएगा, 2a वर्ग माइनस b वर्ग बटे में हो जाएगा करनी में a करनी b वर्ग माइनस a वर्ग। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा LHS बराबर किसके है, RHS के। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्रश्न नंबर देखेंगे 14, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। क्या इस पार्ट को जब हम हल करेंगे तो इसके बराबर क्या आता है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना। तो जो यहाँ पर हमें दिया गया है उसको लिखेंगे और हमें फिर उसके बाद आगे की क्रिया को करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 3/4। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, ये होता है साइन ये कॉस ए टेन, ये कोसेक से कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर हमें लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण और इधर लगा देंगे हम पूरे पे रूट। रूट के अंदर में लिख लेंगे लंब का मान कितना यहाँ पर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। कर्ण हमें निकालना है, तो लंब कितना है 3, 3 का वर्ग कर देंगे प्लस 4 का वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा कर्ण बराबर कर्णी में 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का होता है 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। ये हो जाएगा कितना 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कर्णी में 25 और 25 का वर्गमूल होता है हमारा 5। तो कर्ण का मान भी हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें कर्ण का भी मान पता चल चुका है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। साइन थीटा, यहाँ पर लंब आधार कर्ण सब चीज़ हमें पता चल गया, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 3, यहाँ पर लिख लेंगे 3 और कर्ण कितना हमारा है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर क्या है कॉस थीटा बराबर होता है साइन कॉस आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, यहाँ पर दिया गया है कर्ण 5 है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इसमें क्या करना है पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 3/5 प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का मान कितना है 4/5 पूरे के बटे में क्या है साइन थीटा, तो यही हो जाएगा 3/5 माइनस सिर्फ यहाँ पर चिन्ह चेंज किया गया, बाकी सब वही संख्या में क्या करना है पुट करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इनके हर समान है, यहाँ पर लगा लेंगे बराबर। आगे देखेंगे यहाँ पर हर क्या है समान है, तो ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो 4 3 7 बटा क्या हो जाएगा 5 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये संख्याएं क्या हैं समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का है 4 क्या है माइनस का, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/5। अब क्या हो जाएगा अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 गुणे 5 और ये हो जाएगा 5 गुणे 1। 5 से 5 कटेगा तो बचेगा कितना 7, कितना बचेगा 7 बचेगा और बराबर में हमारा कितना है 7, तो ये हो जाएगा हमारा LHS और ये क्या हो जाएगा RHS। ये दोनों पार्ट क्या हैं बराबर हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 14 भी हल हो जाता है और ये यहाँ पर क्या हो चुका है सिद्ध हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर देखेंगे 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15, यदि tan थीटा बराबर a/b तब सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a वर्ग। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया गया है कितना a/b, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर a/b। तो tan थीटा
बराबर होता क्या है, तो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमें पता है और आधार पता है, हमें कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण क्या करेंगे हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण, और यहाँ पर हम लगा लेंगे पहले कर्णी, फिर लंब का जो मान है यहाँ पर लिखेंगे। तो लंब का मान हमें दिया गया है a, और इस पे लगा देंगे वर्ग, प्लस आधार का मान हमें दिया गया है b, तो b पे लगा देंगे वर्ग। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर कर्णी में a का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a वर्ग, और ये हो जाएगा प्लस का b वर्ग। तो अब यहाँ पर हमें कर्ण का भी मान मिल चुका है, लंब आधार हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, बटे में कर्ण। तो यहाँ पर हम इन दोनों का मान भी लिख लेंगे। लंब हमारे पास कितना है, तो लंब हमारे पास है a, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है कर्णी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पर बराबर लगेगा। फिर क्या है आधार, तो आधार हमें कितना दिया गया है b, और कर्ण हमें दिया गया है कर्णी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा का भी मान मिल गया है। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखेंगे LHS बराबर कितना हमारा है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और इसके बटे में क्या है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर में है a वर्ग माइनस b वर्ग। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है a वर्ग प्लस b वर्ग। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, साइन थीटा का मान यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर a है तो ये पहले हम लिख लेंगे, फिर साइन थीटा का मान कितना है उसको हम लिखेंगे गुणे में a बटे में हो जाएगा कर्णी में a वर्ग प्लस b वर्ग, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कॉस थीटा का मान कितना है b, और यहाँ पर भी क्या है b, गुणे में हो जाएगा b बटे में हो जाएगा कर्णी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम RHS नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ LHS ही हल करेंगे, क्योंकि हमें RHS के बराबर LHS को लाना है। तो यहाँ पर इसका इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, अभी साइन थीटा का मान यही हमें रखना है नीचे भी। तो ये हो जाएगा a गुणे a बटे में, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा कर्णी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस लगा देंगे, b है तो b लिखेंगे। उसके बाद हमें कॉस थीटा का मान यहाँ पर रखना है। तो कॉस थीटा का मान है b बटे में कर्णी में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और पूरे के बटे में है करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी हल कर लेंगे, यहाँ पर बराबर लगा देंगे, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इसके पूरे के बटे में क्या है, करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके पूरे के बटे में हम क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट हल कर लेंगे। तो ये का ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और इसके बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, इसके बटे में हो जाएगा करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर है प्लस तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, ये बटे में क्या है, ये दोनों समान संख्याएं कट जाएंगी, यहाँ पर भी ये दोनों समान संख्याएं कट जाएंगी। अब क्या करना, ऊपर बचेगा ए वर्ग माइनस बी वर्ग और इसके बटे में क्या बचेगा, ए वर्ग प्लस बी वर्ग। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि ये हमारा है LHS और ये वाला पार्ट क्या है हमारा RHS, RHS। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आती है कहीं पर तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।